3 यात्राएं भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी, परिवर्तन की यात्रा। उन यात्राओं में जो सुझाव आए थे, उन सुझावों का संकलन पूरा करते हुए आपका पुराना सोना भारत की नई ताकत। इस साल तनिष्क लेकर आया है एक अनोखी पहल, तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, जहां आप अपने पुराने सोने को नए गहनों में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी डिडक्शन के। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज अब वैशाली नगर अजमेर में उपलब्ध है। दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, ऐसे हरियाणा, 4 राज्यों को मिलाकर के लगभग 600 किलोमीटर से अधिक का अरावली का पूरा कार्य क्षेत्र अपने साथ है। ये विषय लंबे समय से, पिछले दिनों अशोक गहलोत जी ने इस विषय को ट्वीट किया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अशोक गहलोत जी ने स्वयं, जब 100 मीटर तक की पहाड़ियों का विषय आया था तो 2002 में जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने उसके ऊपर सहमति जारी की थी, अपनी सहमति देने का काम किया। आज उसी विषय के ऊपर वो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उसके ऊपर देने की बात करिए। सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया है। उस आदेश को पढ़ेंगे तो साफ है, कोई आदेश नहीं दिया। सरकार को, केंद्र सरकार को कहा है इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अपनी कार्य योजना बना करके, पर्यावरण विभाग, फॉरेस्ट विभाग, ये सब एक कार्य योजना बनाए, SIT बनाए, कार्य योजना बनाए और 2 साल में इसको सबमिट करने का काम करें। उसके ऊपर केंद्र सरकार काम कर रही है। उसके बाद इस प्रकार की प्रतिक्रिया देना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं न्याय की प्रक्रिया के बीच में अशोक गहलोत जी को इतने। दूसरा एक चीज और निकल करके आती है, इन सब में हम अरावली की पहाड़ियों के ऊपर देखें तो वहाँ मंदिर भी हैं, हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व भी हैं, फॉरेस्ट रिजर्व भी हैं, किले भी हैं, टूरिस्ट के सेंटर्स भी हैं, ये सब केंद्र बने हुए हैं। इस कारण स्थिति है कि ज़्यादा तौर पर, मोटे मोटे तौर पर देखें तो सब कुल करने के बाद भी 98.6 से लेकर के 100% इसके बीच में ही केवल खनन की अनुमति मिल सकती है इस पूरे दौर में। बाकी 97.8 के बीच में इसके ऊपर किसी प्रकार की खनन की अनुमति अभी के दौर में नहीं मिल सकती। 100 मीटर के दायरे को लेकर के अभी तक कोई नीति की जारी नहीं हुई है। ये जो भ्रम की स्थिति बन रही है, केंद्र सरकार ने इसके ऊपर नीति बनाने को कहा है। दूसरा, मैंने इसलिए कहा कि 100 मीटर के दायरे में लगभग 97 से 98% तक किसी प्रकार की माइनिंग नहीं हो सकती, आज भी नहीं हो रही, हो भी नहीं सकती। इन सब चीज़ों में, जिसका मैंने विस्तृत चर्चा आपको की, उन सब कारणों से हमारी प्राथमिकता है कि लगातार इस चीज़ को रोका जाए। अरावली हमारा बहुत ही प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स है, इसलिए प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की है। इसलिए उस सब विषय को लेकर के हम लगातार इलीगल माइनिंग को भी रोक रहे हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, इन क्षेत्रों में माइनिंग की अनुमति ना दी जाए। कालखंड पूरा हुआ है और 2 साल के कालखंड में हमारा एक पारदर्शी सरकार के नाते से पहला साल पूरा हुआ, तब भी हमने अपने कामों के बारे में जानकारी जनता को दी थी और अभी भी 2 साल पूरा होने पर सरकार के कामों के बारे में जानकारी जनता को देने के लिए कार्यकर्ता लगातार सब जगह जाकर के अपने कामों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मूल रूप से मैं कह सकता हूं कि पारदर्शी सरकार, जवाबदेही सरकार, जनता के हितों के साथ ये जुड़ करके उनके समस्याओं का समाधान, उस विषय को लेकर के सरकार का जब निर्माण हुआ उससे पहले कुछ हमने संकल्प पत्र जारी किया था और संकल्प पत्र बनाने के लिए और सरकार की पहला बजट और उसकी कार्य योजना बनाने के लिए इससे पहले राजस्थान में 3 यात्राएं भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी, परिवर्तन की यात्रा। उन यात्राओं में जो सुझाव आए थे, उन सुझावों का संकलन पूरा करते हुए उसके आधार पर बजट और बजट के बाद की कार्य योजना को लेकर के धीरे धीरे कामों को बजट में, घोषणाओं में भी आया और बाद में भी कुछ चीज़ों को परिलक्षित करके काम किया। कुल मैं कह सकता हूँ कि लगभग 70% से अधिक संकल्पों के ऊपर काम किया और बजट घोषणाओं का में भी लगभग 75-76% बजट घोषणाओं को भी इस 2 साल के कालखंड में सरकार के द्वारा पूरा किया गया।